सितंबर 2025 को लगने वाले चंद्र ग्रहण ल्यूनर एक्लिप्स के प्रभाव सभी 12 राशियों के लिए। ग्रहण का समय और विशेषता। दिनांक भारत में 7 से 8 सितंबर 2025। सूतक काल 7 सितंबर, दोपहर 12:57 8 सितंबर, सुबह 1:26 ग्रहण प्रारंभ 7 सितंबर, रात 9:58। ग्रहण चरम लगभग रात 11:42। ग्रहण समाप्ति 8 सितंबर, सुबह 1:26। धार्मिक परहेज, भोजन, पूजा, मंदिर जाना, शादी जैसे काम वर्जित। शुभ गतिविधियां, ध्यान, मंत्र जप, दान, स्नान, गंगाजल छिड़काव। धार्मिक परिप्रेक्ष्य में सूतक ग्रहण का संयोजन। क्या क्या नहीं करना चाहिए। सूतक ग्रहण काल में भोजन, पूजा पाठ, नए काम, मंदिर दर्शन, बाल काटना, नाखून काटना वर्जित माने जाते हैं। गर्भवती और वृद्धों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। क्या किया जा सकता है। ग्रहण काल में ध्यान, मंत्र जाप, साधना और कीर्तन बहुत शुभ माने जाते हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान, दान पुण्य और गंगाजल छिड़काव घर और देव मूर्तियों पर अत्यंत लाभदायक होते हैं। यह पूर्ण ग्रहण पिसिस मीन में हो रहा है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है, क्योंकि चांद गहरा लाल दिखता है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच पूरी तरह आ जाती है, तो सूर्य का सीधा प्रकाश चांद तक नहीं पहुंचता। केवल पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरकर लालिमा लिए हुए प्रकाश चांद पर पड़ता है, और उस समय चांद गहरा लाल या ताम्रवर्णी कॉपर रेड दिखाई देता है। इसी घटना को लोग आम भाषा में ब्लड मून कहते हैं। यानी 7 सितंबर की रात 9:58 बजे से लेकर 8 सितंबर सुबह 1:26 बजे तक, जब आकाश साफ होगा, भारत समेत अधिकांश स्थानों पर लोग लाल चांद ब्लड मून देख पाएंगे। आकाशीय दृष्टिकोण से यह भारत, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और कुछ यूरोपीय भागों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह ग्रहण पुराने कामिक चक्रों को समाप्त करने, भावनात्मक सत्य उजागर करने और आध्यात्मिक बदलाव लाने के लिए माना जाता है। ग्रहण और सूतक काल दोनों ही विनम्रता, आत्मनिरीक्षण और मानसिक शांति के लिए उपयुक्त समय है। राशियों के लिए प्रभाव और सुझाव। मेष, एरीज। प्रभाव, मन में उबलती भावनाएं, विशेष रूप से क्रोध, पछतावा। सुझाव, शांत रहें, पुराने झगड़ों को माफ करें और आगे बढ़े। रेमेडी, ग्रहण के समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। वृषभ, टॉरस। प्रभाव, दोस्तों या समूह से आत्मिक दूरी या बदलाव हो सकता है। सुझाव, रिश्तों की सच्ची प्रकृति को समझें, टॉक्सिक बॉन्ड्स छोड़ें। रेमेडी, श्री हरि क्ली मंत्र जाप करें और शांति बनाए रखें। मिथुन, जेमिनी। प्रभाव, कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव या जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। सुझाव, रैश डिसीजन से बचें, ध्यान से प्रक्रिया अपनाएं। रेमेडी, तुलसी के पास दीपक जलाएं और शांति से ध्यान करें। आपने सुधार भी सुझाया है। कर्क, कैंसर। प्रभाव, आध्यात्मिक जागरण, नए बिलीफ सिस्टम्स सामने आ सकते हैं। सुझाव, मेडिटेशन या धर्म आध्यात्म पर ध्यान दें। रेमेडी, चांद को दूध या चावल चढ़ाएं, चंद्राय नमः जप करें। सिंह, लियो। प्रभाव, आत्मविश्वास और भावनात्मक संबंध गहराएगा। सुझाव, वल्नरेबिलिटी दिखाए, इसी में शक्ति है। रेमेडी, सूर्य का उदय देखना और गायत्री मंत्र का जाप करना लाभदायक रहेगा। कन्या, वर्गो। प्रभाव, रिलेशनशिप में ईमानदारी या परिवर्तन,
अपुराने कर्म सामने आ सकते हैं। सुझाव: बैलेंस बहाल करें, जिसे खत्म हो वो छोड़े। रेमेडी: बुध मंत्र बुधाय नमः जपें, क्लैरिटी आएगी। तुला लिब्रा: प्रभाव: स्वास्थ्य या रोजमर्रा की आदतों में परिवर्तन की ऊर्जा। सुझाव: सेल्फ केयर पर सुधार लाएं और ऑब्सोलीट हैबिट्स छोड़ें। रेमेडी: शुक्राय नमः जाप और स्पा साफ सफाई करें। वृश्चिक स्कॉर्पियो: प्रभाव: आवेग गहरा होगा, क्रिएटिव ऊर्जा और भावनाएं प्रखर होंगी। सुझाव: आर्ट या एक्सप्रेशन के जरिए रिलीज करें। रेमेडी: नमः शिवाय मंत्र जाप और कुछ रचनात्मक करें। धनु सगिटेरियस: प्रभाव: परिवार या घर संबंधी तनाव, सुखद बदलाव दोनों संभव। सुझाव: इमोशनल फाउंडेशन पर ध्यान दें, हीलिंग की राह चुनें। रेमेडी: घर की सफाई करें, बृहस्पत्य नमः मंत्र जपें। मकर कैप्रिकॉर्न: प्रभाव: संवाद में सच्चाई बढ़ेगी, हिडन ट्रूथ्स सामने आएंगी। सुझाव: ट्रूथफुल कम्युनिकेशन करें, सप्रेस्ड फीलिंग्स व्यक्त करें। रेमेडी: नमो नारायणाय जाप से शांति मिल सकती है। कुंभ एक्वेरियस: प्रभाव: आत्ममूल्य और धन के प्रति दृष्टि बदल सकती है। सुझाव: खुद को भीतर से समझें, अबंडेंस माइंडसेट अपनाएं। रेमेडी: नीले वस्त्र पहनें, भूमि नमः मंत्र जपें। मीन पिसिस: प्रभाव: यह ग्रहण विशेष रूप से मीन राशि पर गहरा प्रभाव डालेगा, आत्म परिवर्तन और हीलिंग की राह खुलेगी। सुझाव: इंट्यूइशन और ड्रीम्स पर विश्वास करें, ओल्ड पैटर्न्स छोड़ें। रेमेडी: ध्यान, ड्रीम जर्नलिंग करें और शांति मंत्र जपें। सारांश: यह चंद्र ग्रहण हमें रिलीज, रिफ्लेक्शन और रीसेट का मौका दे रहा है। यह उन चीजों को खत्म करने का समय है जो अब हमारे लिए काम नहीं कर रही, ताकि हम नए अध्याय और उच्च सच की ओर आगे बढ़ सकें।